सो हेलो गाइस, माय नेम इज सुनील कुमार एंड वेलकम बैक टू योर एजुकेशन वायरस। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको साइंस के 4 ऐसे चैप्टर्स बताए थे जिसको पढ़ के आप आसानी से प्री बोर्ड में और अपने बोर्ड में नंबर ला सकते थे। और गाइस, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके सामने मैथ्स के ऐसे 5 चैप्टर लेकर आया हूं जिनको आप पढ़ के आसानी से बोर्ड और प्री बोर्ड में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और ये वीडियो पहली बता रहा हूं, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। अगर आप किसी और क्लास में है तो वीडियो आपकी मर्जी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। बट अगर आप क्लास 10th में है तो इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा। तो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर देना। तो गाइज, बिना किसी देरी के करते अपनी वीडियो की शुरुआत और जानते हैं उन 5 चैप्टरों के बारे में। तो गाइज, उन 5 चैप्टरों में से आपका पहला चैप्टर है आपका पहला चैप्टर है मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। जी हाँ, ये बहुत आसान चैप्टर है। मैं मानता हूं इस पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर मुझे रियल नंबर ही लगा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम चीजें हैं। जी हाँ, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं। और ये चैप्टर का जो वेटेज है ना, वो भी 6 मार्क्स का है। तो आप इतनी चीजें करके आप 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, उसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। HCF इंटू एलसीएम आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स होता है। ये एक छोटा मोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, और आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और गाइज, इस चैप्टर से जो एक क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये 10th क्लास वालों के, जो कि इस साल भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 99% चांसेस है और 1% चांस इसलिए नहीं है कि क्या पता सीबीएसई इस साल कुछ उस क्वेश्चन के जगह कोई न्यू क्वेश्चन ले आए, बट 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और वो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में कि प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, ये प्रूव दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, ये प्रूव दैट √7 इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अगर आप इस चैप्टर से कुछ ना भी करके जाए तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 या 5 मार्क्स में से किसी एक में आ सकता है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन का जो करने का तरीका है ना, वो भी थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसीलिए आपको 3 या 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, जरूर ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए इस चैप्टर से इस क्वेश्चन की तो जरूर प्रैक्टिस करके जाना कि प्रूव दैट √5 या √3 √7 या फिर √1 या फिर कोई सी भी ऐसी वैल्यू है जिसको आपको इरेशनल प्रूव करवाना है, तो उसका प्रूव करने का पूरा मेथड देख के जाना, उसकी पूरी प्रैक्टिस करके जाना। तो गाइज, इस चैप्टर में इतना ही था। और गाइज, चैप्टर नंबर 2 वो है आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, ये दिखने में बहुत हार्ड लगता होगा, इसका नाम भी सुनने में बहुत हार्ड लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको इसमें बस 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस आपका पूरा काम निकल जाएगा। इस चैप्टर में कुछ आपके छोटे मोटे फॉर्मूले, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये 2-3 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे ना, तो आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से खत्म कर पाएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर का भी वेटेज आपका 6 से 7 मार्क्स का है। आपके एग्जाम में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में 6 से 7 मार्क्स का आपके इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और इस चैप्टर के ऊपर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल रिपीटेड आते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस हैं? जैसे प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रॉब्लम ऑफ टाइम्स या प्रॉब्लम ऑफ वर्क्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको बन के जरूर आएंगे एग्जाम में। इस चैप्टर के ऊपर इमेज आपको गारंटी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इससे हर साल। और ये क्वेश्चंस आपको 3 या 5 मार्क्स में से किसी एक मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि ये इसको भी करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। और 5 मार्क्स पूछे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सो करना है। तो अगर आप इस चैप्टर से कुछ ना भी करके जाए तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर करके आना कि प्रॉब्लम ऑफ एजेस, एज कैसे निकाले, या फिर टाइम कैसे निकालना होता है, डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, उस पर बेस्ड, इस चैप्टर पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आपका जरूर बन के आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। और साथ ही साथ इस चैप्टर से आपका एमसीक्यूज भी आते हैं। आपका 1 या 2 मार्क का आपका एमसीक्यूज आ जाएगा। जैसे आपको एक इक्वेशन दे रखा होगा, बोलेगा इसके रूट्स निकालो, तो ये आपका इस चैप्टर से आएगा। और गाइस, मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है आपका मैथ्स की बुक का आपका चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, एपी। ये सुनने में भी बहुत आसान है और इसके अंदर चीजें भी बहुत आसान है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर आपको बस 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, या सम ऑफ nth टर्म कैसे निकाले, ये 2-3 फॉर्मूले होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं होता है। मान लो आपको a दे देगा, d दे देगा, बोलेगा n निकालो। nth टर्म का वैसे ही फॉर्मूला होता है a + √n - 1 d, ऐसे होता है। और सम ऑफ nth टर्म आपका n/2 2a
ब्रैकेट में n-1 d होता है। ये आपके ऐसे फॉर्मुलेज होते हैं, आपको बस अपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इन फॉर्मूलों को ही, क्योंकि इन्हीं फॉर्मुले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी बन के आएंगे। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस चैप्टर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी, आपको कुछ घुमा फिरा के नहीं देगा। और इस चैप्टर से ज्यादातर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल भी बन के नहीं आते, बहुत कम चांस होता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बन के आते हैं। इस चैप्टर से आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे आपको ए दे देगा, एन दे देगा और आपको डी निकालना है, या डी दे देगा, एन दे देगा, आपको ए निकालने के लिए बोल देगा, या ज्यादा घुमा के भी आपको देगा तो बोलेगा कि इसका थर्ड टर्म निकालो, इस सीक्वेंस के आपको थर्ड टर्म निकालना है या फिफ्थ टर्म निकालना है, ऐसे आपको निकालने देगा। इससे ज्यादा घुमा के नहीं दे सकता है वो। तो इसीलिए ये चैप्टर इसलिए मैं आसान कह रहा हूं। और इस चैप्टर का जो वेटेज है ना, वो भी आपका 6 मार्क्स के 5 या 6 मार्क्स के आपके आसपास का इसका वेटेज है। तो ये भी चैप्टर आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। और गाइस चैप्टर नंबर 4 है आपका ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, आप लोग डर गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में देखा है मैंने, कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि इन्हें याद करना पड़ता है। जैसे साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है, ये सब बच्चे से ज्यादा याद नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये चैप्टर कहने भी नहीं वाला, क्योंकि अगर आपका सब एक कम समय बचा है तो ये चैप्टर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हाँ, इसके बारे में इसके कुछ मेन क्वेश्चन है, वो आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जो आपका 4th चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर है, और ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। और इस चैप्टर के अंदर भी 2-4 ऐसे फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। स्पेशली 2 फॉर्मूले जो कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक आपका है सेक्शन फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। और इन अगर आपने फॉर्मूलों को आपने पढ़ लिया है, इन फॉर्मूलों को आपने याद कर लिया है, इनके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। और इस चैप्टर का भी आपका 6 मार्क्स का वेटेज है, तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। और गाइस चैप्टर नंबर 5, जिसपे मैं आपको एक नहीं 2 चैप्टर सजेस्ट करूंगा, और वो दोनों एक साथ ही में बोलने वाला हूं, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके 2 चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके आसानी से 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के जो इसका वेटेज है ना, वो 11 मार्क्स का है। वैसे 10 to 11 आपके मार्क्स का इन दोनों का वेटेज निकल के आता है। और इनमें ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। स्टैटिस्टिक्स में आपको 3 फॉर्मूले बस याद करने हैं, बस 3 फॉर्मूले बहुत है, मीन, मोड और मीडियन। इन तीनों पे से ही आपके फॉर्मूले से बन के आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इस चैप्टर से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बात आती है प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें भी आपको 3-4 चीजें पूछेगा। प्लेइंग कार्ड्स पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, डाइस के ऊपर बन के आ सकता है, या कॉइन्स के ऊपर बन जाएगा, या फिर आपका बॉल के ऊपर बन के आ जाएगा क्वेश्चन। यही 4 आपको 10th में दे रखे हैं टॉपिक, इन 4 में से ही आपको क्वेश्चंस बन के आएंगे प्रोबेबिलिटी में। और इसमें भी उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करके आपको पी निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो इसमें बस यही 1-2 फॉर्मूले आपको बताने चाहिए, इससे कि आपका पूरी प्रायिकता, हिंदी वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, तो प्रायिकता निकाल सकते हैं। और गाइस जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, इस पे आपके 5 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है। ध्यान में रख लेना, नोट कर लेना कहीं पे, इस चैप्टर से 5 मार्क्स बन के आ सकते हैं, क्योंकि आपको प्लेइंग कार्ड पे पूछ लेगा कि हाँ ये प्लेइंग कार्ड्स हैं आपके पास, आपको उनमें से 5 चीज दे देगा, 5-6 चीजें आपको दे देगा कि क्वीन बताना है, उसके अंदर से किंग बताना है कितने होंगे, या ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, रेड कार्ड कितने होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बस ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन के आएंगे, कुछ ज्यादा डरने वाली आपको बात नहीं है। और गाइस लास्ट में जाते आते मैं आपको एक और छोटा चैप्टर सजेस्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत आसान है। इस चैप्टर को भी अगर आपने कर लिया तो ये भी बहुत आपको अच्छे मार्क्स दिलवा के ही रहेगा। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ 5 चैप्टर का वादा करा था, लेकिन ये 6 चैप्टर भी आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहे तो इसे भी आप करके जा सकते हैं। बाकी जितने मैंने आपको 5 बताए ना, उनको अगर आप सम करेंगे, उनके मार्क्स को सम करेंगे, तो आपका 35 to 40 मार्क्स निकल के आता है। मतलब आपका 80 नंबर में से, 80 नंबर के पेपर में से आप 40 मार्क्स का आप इन सिर्फ 5 चैप्टर करके आसानी से ला सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है, ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो जिन्होंने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, जिन्हें मैथ्स से डर लग रहा है कि हाँ मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कितने में क्या कर पाऊंगा। अगर वो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप अभी तक आपने कुछ ना करा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप इन 5 चैप्टर को आपने पढ़ लिया ना, तो आप आसानी से 40 मार्क्स अपने स्कोर कर पाएंगे। आधे मार्क्स आप ले आएंगे, बाकी 10-20 मार्क्स का आप थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करके चल जाना, तो आपके 60 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, अच्छा खासा आप स्कोर कर लेंगे। और वो जो मैं लास्ट में आपको चैप्टर बता रहा था, वो है आपका चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जी हाँ, ये इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इसमें ज्यादा, ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें बस फॉर्मूले ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा तो वो सिर्फ फॉर्मूले बिल्कुल डायरेक्ट पूछ देगा आपसे। आपको सिलेंडर दे देगा, उसकी हाइट दे देगा, उसका रेडियस दे देगा, बोलेगा इसका
टोटल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो या वॉल्यूम निकालो। इसका चैप्टर का ये मतलब है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो इसीलिए ये चैप्टर भी आपको लास्ट में सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आपने इन 5 चैप्टर को प्रैक्टिस कर लिया है तो लास्ट में जाते जाते इस चैप्टर की भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अब जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं सब पे शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी इन मैथ्स के चैप्टर को पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आ पाए। और आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है, साइंस वाली मैंने वीडियो डाल रखी है 10th क्लास के बच्चों के लिए, कि साइंस के 4 ऐसे चैप्टर बताए हैं जिनको आप पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो गाइस वीडियो से लेना चाहूंगा मैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।